सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 20 से। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 20 से आइए देखते हैं। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कहता है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। कहता है जो कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो वह पाप करने वाला ही मरने पाएगा। कहता है कि न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा। कहता है कि जो कोई व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा। किसी भी व्यक्ति के पाप का बोझ कोई और व्यक्ति नहीं उठा सकता। ना ही किसी बेटा का पाप बाप उठा सकता है, ना ही बाप का पाप बेटा उठा सकता है, और ना ही कोई पति पत्नी का या पत्नी पति का कोई किसी के पाप का भार नहीं उठा पाएगा, क्योंकि हर कोई अपने ही पाप का भार उठाएगा। क्योंकि बाइबल के वचन बताती है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। इसलिए अगर आप अधर्म बोओगे तो अधर्म का जो प्रतिफल है आपको मिलेगा। अगर धर्म को बोओगे या धर्म का काम करोगे तो जो धर्म का प्रतिफल है आपको मिलने वाला है। इसीलिए बाइबल में ये वचन हमें बता रही है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, क्योंकि पाप करने वाले की जो मजदूरी है वो मृत्यु होती है। इसीलिए जो कोई पाप करेगा अवश्य है कि वह मरने पाएगा, वह मृत्यु में जाएगा। कहता है ना ही कोई पिता अपने पुत्र के पाप का बोझ उठा सकता और ना ही कोई पुत्र अपने पिता के पापों का बोझ उठा सकता। ना ही पुत्र पिता का, ना ही पिता पुत्र के पाप का बोझ उठा सकता। क्योंकि इन दोनों में जो कोई जैसा काम करेगा वह अपने कामों का उसे फल दिया जाएगा। अगर वह धर्म का काम करता है तो उसे धर्म का फल दिया जाएगा। अगर अधर्म का काम करता है, पाप का काम करता है, तो पाप का फल उसे दिया जाएगा। क्योंकि कोई एक दूसरे का बांट नहीं सकता। ना ही कोई धर्मी अपने धर्म के कामों का जो फल है बांट सकता, और ना ही कोई अधर्मी अपने अधर्म के कामों का जो फल है वह बांट सकता है। क्योंकि हर कोई अपने कामों के अनुसार वह फल पाएगा और उस फल को वह ग्रहण करने पाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां वचन में ये वचन हमें बता रही है कि अगर कोई धर्मी व्यक्ति है तो धर्म का फल पाएगा, अधर्मी व्यक्ति है तो अधर्म का यानी अपनी दुष्टता का फल पाएगा। कहता है, लेकिन आगे वो वचन में समझाते हुए कह रहा है कि परंतु यदि कोई दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे। कहता है अगर कोई दुष्ट जन या दुष्ट व्यक्ति अपने सारे पापों से अपना मन फिरा ले, कोई दुष्ट व्यक्ति हो जो रात दिन बुरे मार्ग पे चलता हो, कहता है अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्टता से मन फिराकर कहता है कि अपने सारे पापों से, दुष्टता के कामों से, बुरे कामों से अपने मन को फिराकर अगर परमेश्वर की विधि का पालन करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अपने बुरे कामों से अपना मन फिरा ले, अपने पापों से मन फिराकर मेरी विधियों पर
चले, मेरे विधियों का पालन करे, मेरी आज्ञाओं का पालन करे, मेरी मर्जी के अनुसार अपना जीवन जीना चालू कर दे, पवित्रताई का जीवन जीना चालू कर दे, तो कहता है कि अगर पवित्रताई का जीवन जीना चालू करके वह न्याय और धर्म का काम करना चालू कर दे, वह सच्चा न्याय और धार्मिकता यानी पवित्रता का काम करना चालू कर दे, तब वह व्यक्ति पाप के कारण नहीं मरेगा, वरन वह व्यक्ति जीवित रहेगा, वरन वह व्यक्ति जिंदा रहेगा। वह अपने पाप के कारण मरने नहीं पाएगा, चाहे संपूर्ण जीवन वह पाप क्यों न किया हो। संपूर्ण जीवन पाप करने वाला व्यक्ति यदि मन फिराकर, पापों से मन फिराकर अगर वह धर्म का काम करना चालू कर दे, तो वह पाप के कारण मरेगा नहीं, परंतु धर्म के कामों के कारण वह जीवित हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण जीवन धर्म का काम किया हो, संपूर्ण जीवन धर्म का काम किया हो और बाद में वह पाप के रास्ते पे चलना चालू कर दे, बुरा काम करना चालू कर दे, तो संपूर्ण जीवन के धर्म के कामों के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु जो वह बुरा काम करना चालू कर दिया है उस कामों के कारण वह नरक में भेजा जाएगा। क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति जब अधर्म के मार्ग पे हो जाता है तो उसके धर्म के सारे काम बेकार हो जाते हैं, वह गिना नहीं जाता। क्योंकि एक अधर्म क्या करता है, मनुष्य के सारे धर्म के कामों को मैला कर देता है। और अगर व्यक्ति संपूर्ण जीवन अधर्म का काम किया हो, पाप का काम किया हो और बाद में वह मन फिरा ले और पश्चाताप करके वह धर्म का काम करना चालू करे, तो वह धर्म के कामों के कारण वह जीवन पाएगा, उसके सारे अधर्म मिटा दिए जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने मनों को फिराइए, मनों को फिराकर परमेश्वर के मार्ग को अपनाओ और परमेश्वर के मार्ग पे चलना चालू करो। परमेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा अपने मन को फिराओ, बदल दो अपने आप को, और जैसा परमेश्वर चाहता है आप वैसा अपने जीवन को चलाओ। जरूर है कि आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको चंगा करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद त्रिमीमा करता है ईश्वर राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के जीवन को प्रभु अपनी आशीषों से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल, इनके सारे पापों को क्षमा कर प्रभु, और इन्हें आशीष दे कि तेरे पवित्रताई का जीवन जीना चालू करे। हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हे परमेश्वर, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा, और हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में ना आने पाए। हर बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते ये पूरे दिन जहां भी रहे फलवंत रहे, इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनमें से कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके शरीर से सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके मस्तक में तकलीफ हो, मस्तक की तकलीफें निकल जाए, आंखों में तो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तो नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, अगर गले में तकलीफ हो तो गले की सारी तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, अगर सीने में तकलीफ हो, सीने की बीमारियां निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में तो कमर की बीमारी निकल जाए, घुटने में तो घुटने की बीमारियां निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हाथ जोड़ो, जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु है। आज के 2000 साल पहले कलवरी के उस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा हे परमेश्वर इन सबके पूरे बदन को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं प्रभु से संतान की आशीष दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में।
मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। हे परमेश्वर जितने नौकरी के तलाश में नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे प्रभु, जिसके पास घर नहीं घर दे। हे परमेश्वर जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे। हे परमेश्वर जो जिसके सर पे कर्ज का बोझ है उसका कर्जा अदा होने पाए। हे प्रभु हर एक के रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होना चालू हो जाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितनी मुश्किलें आसान हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद हो खत्म हो जाए। हे परमेश्वर किसी का मुकदमा कोर्ट में चलता है तो मुकदमे का फैसला इनके हक में नहीं मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में चाहे जो समस्या है प्रभु यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए। जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं परमेश्वर उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़े। हे परमेश्वर तेरे सेवा के क्षेत्र में ये मजबूत बनने पाए। ओ प्रभु अपने आकाश का झरोखा खोल और आत्मा के अनुग्रह से हर एक को भर दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले रीगा सिंधु सुखो रबा सकाला रंदिली रिवा सकाला ओ रबा सबा लबा सेखरंदुलु रिवा सलवा सकारंदिले रे अबा लबा सबा लबा सेखरबा सिंधुलो रबा ओ रबा सेखले रंदिले वासंदगारा मंदे वेरंदा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्गीय अनुग्रह स्वर्गीय आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर होने पाए और हर कोई आत्मा की सामर्थ्य में भर जाए और बढ़ता जाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ होने पाए, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु आज इनके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा कोई नया चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु जितने लोगों का अधूरा काम है आज यीशु मसीह उन्हें आशीषित कर रहा है ताकि उनके रुके हुए अधूरे काम पूरे होने जा रहे हैं। अभी कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारी से जकड़े हुए जिनको दर्द का सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। आज प्रभु उन सबको स्पर्श कर रहा है, उनके शरीर से दर्द गायब हो रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अभी दुष्ट आत्मा से जो भरे हुए इस प्रार्थना को जो रिसीव कर रहे हैं उन्हें प्रभु का स्पर्श हो रहा है, उनकी दुष्ट आत्मा इनके शरीर से निकल रही है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।